नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का पूरा काम किया गया, इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि इसका कॉलम का साइज़, बीम का साइज़, प्लिंथ हाइट, इस घर को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और साथ में इस घर के लिए जो अब तक का काम किया गया है, इसको करवाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है, इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी देना चाहता हूं। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया ले सकते हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले काम को देखते हैं, साथ में जानते हैं कितना का खर्चा आया। दोस्तों, मैं आप लोग को इस 1000 स्क्वायर फीट में बनते हुए घर के लिए जो कॉलम का काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूं। हालांकि दो तरह का कॉलम के यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और ये जो आप कॉलम देख पा रहे हो, इसका साइज़ के बारे में जान लेते हैं पहले। तो इस कॉलम को 10 इंची इधर से है और इधर से अगर मैं आपको नाप को दिखा देता हूँ, देख पा रहे हो आप कि लगभग 14 इंची के आसपास में रखा गया। हालांकि जब आप पहले ब्रिकवर्क करते हो, उसके बाद में कॉलम का कास्टिंग करते हो, तो 1 से 1.5 इंची छोटा या भी बड़ा आपका साइज़ है वो हो सकता है। क्योंकि जो हम लोग जोड़ाई करते हैं, उसके बाद जो बाहर से सेंटरिंग के लिए जो पटरा लगाते हैं या फिर प्लाईवुड लगाते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। इसके साथ में इसमें जो लगा हुआ कॉलम है, इसमें जो लगा हुआ सरिया है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे 16 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है और 12 mm का 2 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। मतलब टोटल 6 सरिया के साथ में कॉलम का निर्माण किया जा रहा है और 8 mm का यहाँ पे जो रिंग है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि दो तरह का कॉलम इसलिए लगाया गया है क्योंकि इस घर के लिए कॉलम टू कॉलम जो डिस्टेंस है, उसके अनुसार में कॉलम का डिज़ाइनिंग किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सिर्फ 3 ही कॉलम है, जबकि इसका दूरी 40 फीट के आसपास तक में यहाँ पे इसका साइड व्यू है। तो यहाँ पे कॉलम टू कॉलम दूरी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 3 ही कॉलम के साथ में 40 फीट का दूरी को कवर किया गया है। जबकि बात कर ली जाए फ्रंट व्यू का, तो लगभग 30 फीट के आसपास तक का है और इसमें दोनों कॉर्नर पर बड़ा कॉलम और बीच में ये देख पा रहे हो लगभग 10 इंची बाय 10 इंची के आसपास तक का ये कॉलम का काम है वो किया गया है। हालांकि 16 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। इधर से 9.5 इंची के आसपास तक आ रहा है, उधर से 10 इंची के आसपास तक में आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो राउंड फिगर में 10 इंची बाय 10 इंची का कॉलम आप इसे बोल सकते हो और 4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है 16 mm का 8 mm का रिंग के साथ में। तो एक अच्छा काम यहाँ पे किया गया है, चूँकि हर एक जगह में जो कॉलम है 9 इंच बाई 14 इंच का, वो भी लगाना सही नहीं है। अगर कॉलम टू कॉलम का दूरी आपका कम है तो फिर आप दो तरह का कॉलम का इस्तेमाल भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम यहाँ पे किया गया है। हालांकि बीम के बारे में भी जानेंगे, कितना रुपये तक का खर्चा आया है इसके बारे में भी जानेंगे। और यहाँ पर देखिए दूरी है वो कम है कॉलम टू कॉलम, इसलिए बीच वाला कॉलम का साइज़ है वो छोटा रखा गया है। ये आप देख पा रहे हो, दूरी पे ही निर्भर करता है कि कॉलम का साइज़ क्या होगा। जबकि इधर आप देख पा रहे हो कि 40 फीट का दूरी है, सिर्फ 3 कॉलम के साथ में इससे कवर है वो किया गया है। तो इधर का जो तीनों कॉलम है उसका साइज़ बढ़ाया गया है, इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो 9 इंची बाई 9 इंची और 10 इंची बाई 14 इंची के आसपास तक का कॉलम का काम यहाँ पे किया गया है। और इस घर के लिए जो बीम है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे कि इस घर के लिए जो बीम है उसका साइज़ क्या है और उसमें लगा हुआ जो सरिया है वो कितना mm का यूज़ यहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों, अब हम लोग इस घर के लिए जो टाई बीम का काम किया गया है इसके बारे में जानते हैं और साथ में इसमें लगा हुआ सरिया के बारे में भी जानेंगे और प्लिंथ हाइट के बारे में भी हम लोग जानते हुए ये भी जानेंगे कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। तो यहाँ पे जो भी आप बीम देख पा रहे हो, चाहे वो प्राइमरी बीम हो या फिर सेकेंडरी बीम हो, प्रत्येक बीम का जो साइज़ है वो सेम रखा गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक जगह पे जो इसका साइज़ है उसको नाप कर भी दिखा दूंगा और इसका जो प्लिंथ हाइट है इसके बारे में भी आपको बिल्कुल टेप से नापते हुए बता दूंगा कि कितना इसका हाइट है वो रखा गया है, वो सही है या फिर नहीं है, कितना आपको प्लिंथ हाइट रखना चाहिए, इसके बारे में भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईजिली इस घर के लिए जो काम है वो प्लिंथ हाइट तक कंप्लीट किया गया है। चले मैं आप लोग को जो इसका ऊंचाई है पहले उसी से शुरुआत करता हूँ, बता देता हूँ। उसके साथ हम जानेंगे कि बीम का साइज़ है वो क्या रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए मैं आपको एक जगह पे नाप कर दिखा देता हूँ। और नीचे से लेकर ये जो प्लिंथ हाइट है, जो इसका टॉप है, इसी लेवल पे घर के लिए फर्श का काम किया जाएगा, जो कि लगभग 40 इंची के आसपास में इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। हालांकि 40 इंची है तो ऐसा नहीं कि चारों तरफ से बिल्कुल 40 इंची आएगा, 2-3 इंची ऊपर नीचे है वो हो सकता है, क्योंकि अगल बगल में जो मिट्टी है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। तो लगभग अगर बात कर लीजिए कि कितना फीट का है, तो लगभग 3.5 फीट के आसपास तक का ऊँचाई यहाँ पर प्राप्त कर लिया गया है, जिससे आपने आसानी के साथ यहाँ पर देख लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से काम किया जा रहा है, काफ़ी अच्छा हाइट माना जाता है। अगर 3.5 फीट का हाइट आप अगल बगल के ज़मीन से या फिर
जो अगल बगल का रोड गया हुआ है वहाँ से लेते हो तो ये काफ़ी अच्छा हाइट माना जाता है। आइए मैं आपको प्लिंथ बीम का जो साइज़ है उसको मैं बिल्कुल टेप से नापते हुए बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि किस तरीक़े से यहाँ पे काम किया जा रहा है। प्लिंथ बीम का जो टॉप है ये आप देख पा रहे हो लगभग 9.5 इंच के आसपास में यहाँ पे आप देख पा रहे हो। हालांकि ये भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, ये देख पा रहे हो। प्रत्येक जगह में बिल्कुल एक समान नहीं रह पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग के पास सेंटरिंग के लिए जो पटरा होता है या फिर जो आपका प्लाईवुड होता है वो प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल नहीं रहता है, सही नहीं रहता है। पुराना प्लाईवुड का भी यूज़ करते हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। इसका डेप्थ के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लगभग 10 इंच के आसपास में यहाँ पे रखा गया है। तो टॉप 9.5 इंच के आसपास तक का है और डेप्थ है वो 10 इंच के आसपास तक में यहाँ पे रखा गया है। हालांकि जो टॉप रहता है बीम का वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपका ईंट का साइज़ क्या है। अगर आपके पास टेप नहीं है, आपको पता नहीं चलता कि कितना टॉप रखना है, तो आप ईंट को रखते हुए भी सेंटरिंग का काम करवा सकते हो बीम के लिए। उसी साइज़ का आप बीम बनवा सकते हो। ईंट का भी बहुत जगह पे अंतर रहता है, आधा से 1 इंच तक ईंट का भी साइज में फ़र्क है वो आता है। तो इस तरीक़े से अब तक का काम आपने देख लिया है। कॉलम और बीम से लेकर जो इसका ऊंचाई है इसके बारे में भी आपने जान लिया है। दोस्तों आइए अब जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर इस घर के लिए किस तरीक़े से डिज़ाइनिंग किया जा रहा है, किस डिज़ाइन पे इस घर को बनाया जा रहा है। तो ये 40 फीट का आप इस घर के लिए फ्रंट देख पा रहे हो। ये जो है वो 40 फीट का फ्रंट है और 25 फीट के आसपास तक का इस घर के लिए साइड व्यू को रखा गया है। तो चलते हैं ऊपर और देख लेते हैं कि किस तरीक़े से यहाँ पे डिज़ाइनिंग किया गया है। यहाँ इस घर के लिए मेन एंट्रेंस होगा। जैसे ही घर में आप एंटर करते हो आपको यहाँ पे हॉल के साथ साथ मिल जाता है डाइनिंग एरिया, या बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है। इसके लेफ्ट साइड की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे लगभग 11.5 फीट बाई 8 फीट के आसपास तक का साइज़ का किचन मिल जाता है। रूम का साइज़ यहाँ पे बड़ा रखा गया है, लगभग 15 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास तक का इस घर के लिए पहला रूम दरवाज़ा यहाँ पे आएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम मिल जाता है। उसके साथ साथ एक और यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो 15 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास तक का आपको एक और रूम देखने को मिल जाता है। तो 2 रूम, हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में इसका काम किया जा रहा है। हालांकि सीढ़ी का काम अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है। घर के बाहर की तरफ बाद में सीढ़ी का काम किया जाएगा। मिट्टी का भराई वगैरह भी यहाँ पे डाल दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो आगे का काम चल रहा है। तो जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो इस घर के मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में जो अब तक का खर्चा हुआ है, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जो भी मैं आप लोगों के लिए खर्चा बता रहा हूं इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे कि इस घर को बनाने में जो ईंट लगा, सीमेंट लगा, गिट्टी लगा, बालू लगा, सरिया लगा, उसके साथ जो मजदूरी चार्ज लगा, अगर टोटल खर्चा का बात कर लिया जाए घर को बनाने में अब तक 2,90,000 रुपये के आसपास तक में खर्चा है वो आ चुका है। हालांकि जो काम आगे किया जाएगा, काम को आगे बढ़ाया जाएगा, उसके बारे में भी अपडेट दूंगा, आप लोग को सिखाऊंगा, बताऊंगा, साइड से स्टेप वाइज दिखाते रहूँगा कि किस तरीक़े से बिल्कुल इस घर को फाइनल किया गया और कंप्लीट होने तक इस छोटा सा प्यारा सा बनता हुआ घर के लिए कितना रुपया खर्चा किया गया। तो स्टेप वाइज बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।